इस चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव चल दिया है। मोदी ने अपनी स्पेशल 7 चुनावी समर में उतार दी है। यानी कि 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद विधायकी यहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लोकसभा के बाद विधानसभा में अपनी ताकत दिखाएंगे। मोदी का दाव हिट, कांग्रेस हो गई चित। ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। लिस्ट में उल्टफेर, मोदी ने किया खेल। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। देख रहे विरोधी, सबसे आगे मोदी। मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। एमपी में बड़ा दाव, सांसद मंत्री लड़ेंगे चुनाव। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष को स्ट्रोक। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार सबको चौंका दिया। मोदी के दाव के सामने विपक्ष तो चित हुआ ही, बीजेपी के अंदर खानों में भी कई हैरान हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी। ये लिस्ट किसी के लिए सरप्राइज थी तो किसी के लिए बड़ा झटका साबित हुई। बीजेपी ने एमपी में इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। तोमर को मुरैना के दिमनी विधानसभा से टिकट मिला है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई जालम पटेल का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह उन्हें नरसिंहपुर से टिकट दिया गया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने टिकट दिया। कुलस्ते निवास सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा और विश्वास किया, जिसके आधार पर मुझे पार्टी की प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। पिछली बार जो उम्मीदवार वहां पर रहे थे कांग्रेस के विधायक, एक बार 2013 में हर्षविजय गहलोत को वहां पर हराया था। पुनः भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके टिकट दिया है और चुनाव जीत के आएंगे। साथ ही पार्टी ने चुनावी मैदान में कुल 6 सांसदों को भी उतार दिया है। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह को पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिमी सीट से टिकट दिया गया है, तो वहीं सांसद रीति पाठक को सीधी से पार्टी ने टिकट दिया है। सतना सांसद गणेश सिंह को बीजेपी ने सतना से ही टिकट दिया। इसके साथ ही होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह को पार्टी गाडरवारा क्षेत्र से चुनाव लड़ा रही है। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की इस बार फिर से एमपी की राजनीति में वापसी हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की राजनीति में फिर से सक्रिय हो गए हैं। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों का विधायकी लड़ना बड़ी सियासी पहेली है, तो वहीं कुछ जानकार इसे शिवराज चौहान के लिए अच्छा संकेत नहीं मान रहे, क्योंकि प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री में बड़ा सियासी गणित है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। आप देखिए तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। नरेंद्र मोदी के मन को पढ़ पाना इतना आसान नहीं। सबको चौंकाना और फैसलों से हैरान कर देना पीएम मोदी का स्टाइल है। मोदी की नजर मध्य प्रदेश में फिर केसरिया लहराने पर है। मोदी 2024 से पहले किसी भी कीमत पर एमपी को जीतना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कितने भी सियासी प्रयोग क्यों ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।